नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है सुनील कुमार मौर्य, सीनियर जर्नलिस्ट। आज बात करते हैं आर्यन खान केस की। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा होगा, ठीक वैसा ही हुआ। आर्यन खान को एक तरह से कहा जाए क्लीन चिट दे दी गई है। जो प्रेस नोट आया है एनसीबी का, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। और ऐसे में अब ये सारी पावर्स कोर्ट के पास आ गई, यानी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा कि अब इस मामले में आगे वो एज एन आरोपी आर्यन खान को कॉल करता है या फिर नहीं करता है, या उनको हाथ के हाथ बरी कर दिया जाता है। अमूमन ऐसे केसेस में देखा गया है कि कोर्ट जब एजेंसी ही लिख कर दे दे तो फिर कोर्ट जो है वो, जब तक कोई बहुत सॉलिड सबूत नहीं हो, कोर्ट जो है वो नहीं बुलाता है आरोपी, उसको आरोपी ट्रीट नहीं करता है। सुनील भाई, इस केस को किस सेंस में देखें? पहले मुकदमा फिर क्यों किया जब केस ही नहीं था? क्या आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं थी? तमाम ऐसे सवाल है जो अब खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, अब आर्यन खान को एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है। तो सवाल वही है कि जो वो 28 दिनों तक मतलब वो जेल की सलाखों में रहे, तो उसका क्या होगा, मतलब उसकी भरपाई कैसे होगी अगर वो सब कुछ सही है। और जाहिर सी बात है, अगर 6000, आपको बता दें कि एनसीबी ने 6000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है और 6000 पन्नों की चार्जशीट में आर्यन खान का कहीं जिक्र नहीं है। उस समय जब ये 2 अक्टूबर पिछले साल जब ये केस हुआ था, तो उस समय इस पूरे केस में 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और अब जो है उनमें से आप मान के चले कि 6 लोगों के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिला, एक तरह से उनको क्लीन चिट मिल गई है। उनमें एक आर्यन खान भी है और 5 अन्य लोग हैं। तो सोचिए कि आखिर फिर क्या हुआ। नहीं तो क्या ये लाइमलाइट के लिए सिर्फ केस रजिस्टर कर लिया और शाहरुख खान का बेटा है तो सेलिब्रिटी होने की उनको सजा सुनाई गई, ये सजा मिली है, ये कहा जाए? अब देखिए, अब तो जो हमारे सामने जो सबूत आए हैं उससे तो कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं वही सच है। क्योंकि उस समय भी काफ़ी लोगों ने कहा था और ये कहा जाता था कि जो एनसीबी के जो पहले चीफ थे समीर वानखेड़े, तो अक्सर जहां सेलिब्रिटी होते थे, अक्सर ये कहते थे लोग वहां के, जो जब हम लोगों ने लोकल रिपोर्टर से बात की तो यही कहते थे कि आसपास एनसीबी के दफ्तर के आसपास इस तरह के ड्रग्स वाले मामले बहुत चलते हैं, वहां छापेमारी नहीं होती है। लेकिन जहां पता चलता है कि यहाँ सेलिब्रिटी हैं, वहां से मतलब मीडिया भी उसको कवरेज देगी, मीडिया में बड़ा नाम आएगा, तो वहां जरूर छापेमारी करते हैं। और अब जो चार्जशीट आई है उससे कहीं ना कहीं उस बात को बल मिलता है। हम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सबूत, जो भी चीजें जो सामने आ रही है उससे तो यही साफ हो रहा है। एनसीबी के चीफ से जब बात करनी चाहिए हमारे रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं अब एनसीबी में नहीं हूँ। ठीक है, टेक्निकली वो नहीं है, लेकिन जब थे तब उन्होंने ऐसा कौन सा पहाड़ जो है वो उठा दिया। केस जो है उन्होंने जो बनाया, जिसमें उन्होंने कहा ठीक है शक था आपको। सवाल ये उठता है सुनील भाई, एक चीज समझना चाहूंगा, उस क्रूज में पहला सवाल, क्या आर्यन खान थे या नहीं थे? आर्यन खान थे और उनको बाकायदा उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की कि उन्हें इनवाइट किया गया तो था। उस क्रूज में क्या ये पार्टी जो थी, क्या मदर डेयरी का दूध वहां मिलने वाला था या फिर क्या पार्टी थी? मतलब कुछ पार्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो 6000 पन्नों की जो चार्जशीट है, हम बिल्कुल कानून के दायरे में चलते हैं। तो उसमें जो 14 लोगों के खिलाफ जो अभी भी हो रहा है कि नहीं इन्होंने ड्रग्स लिया था, और खास बात आपको ये बता दें कि आर्यन खान के जो करीबी दोस्त अरबाज मर्चेंट और फिर जो एक मॉडल थी मुनमुन धमीचा, ये दोनों लोगों का नाम चार्जशीट में है। और ये भी है कि वो ड्रग्स वाले केस से उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। ठीक है, तो मतलब उनके पास ड्रग्स थे, उनके पास ड्रग्स थे। तो यानी कि ये बात सबूत दे रहे हैं कि हाँ, ड्रग्स पार्टी तो थी। ड्रग्स पार्टी, तो ये जानकारी, इसका मतलब आर्यन खान को नहीं थी कि वहां ड्रग्स पार्टी है। इसको इस तरह से देखा जाए, क्या ये संभव है? देखिए, अब ये तो संभव कम ही लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पार्टी हो रही है और मैं आपके साथ एक पार्टी में जा रहा हूँ और मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, ठीक है, ड्रग्स कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आपने ली और पड़ोसी को पता ना चले। जबकि हम दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, हर पार्टी में एक साथ जाते हैं, और मेरे पास से वो मिलता है ड्रग्स, आपके पास से नहीं मिलता, आप क्लीन चिट हो जाते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? तो इसको हो भी सकता है। इसको ये कहा जाए कि क्या वो साजिश में भी नहीं इन्वॉल्व थे? चलिए, ड्रग्स नहीं मिला आपके पास, क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि वहां पर ड्रग्स परोसा जा रहा है? अब ये कैसे प्रूव होगा? हाँ बिल्कुल, बात वही। देखिए, अब सब कुछ चार्जशीट तो इन्होंने दाखिल कर दी कोर्ट में, एनसीबी कोर्ट में, ठीक है, स्पेशल कोर्ट में, एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में। अब वहाँ से जज जो है वो सारी पढ़ने के बाद हो सकता है कि जज ऐसा भी करे कि नहीं, वो केस में हो सकता है कि नाम उनका फिर से आ जाए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि चार्जशीट दाखिल करने का मतलब ये हो गया कि वही जजमेंट है। वो जजमेंट नहीं है, अभी भी नाम आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी प्रूफ। लेकिन आपको हम 4 जो बड़ी बातें हैं, जो चार्जशीट जो निकली हैं, वो 4 बड़ी बातें आपको बता देते हैं कि कैसे इनको एक तरह से क्लीन चिट मिली है। तो जो एनसीबी की जो एसआईटी टीम, मतलब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जो 6000 पेज का जो चार्जशीट तैयार करी है, उसमें आर्यन खान के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट था
उससे रिलेटेड इनके पास कोई सबूत नहीं मिला। मतलब ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल सिंडिकेट है उससे इनका कोई लिंक नहीं है। और जबकि इससे पहले जब एनसीबी के जो समीर वानखेड़े की टीम थी उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट की बात की थी जिसमें कहा गया था कि मुझे बड़े फुटबॉल की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें कई एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए थे। बिल्कुल, तो वो जो फुटबॉल वर्ड था इसको कोड वर्ड बताया गया था और ये कहा गया था जो फुटबॉल वर्ड है कहीं ना कहीं वो बड़े सिंडिकेट और बड़े ड्रग्स जो इंटरनेशनल सिंडिकेट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसके लिए फुटबॉल की बात करते थे, जो छोटे ड्रग्स के लिए क्रिकेट बॉल की, मतलब इस तरह के कोड वर्ड बनाया गया था। लेकिन उसी बात को इन्होंने चार्जशीट में साफ कहा है कि कोई मतलब संकेत नहीं मिले या फिर कोई लिंक नहीं मिला है। दूसरी जो बात है कि आर्यन और मोहक ये दो ऐसे शख्स थे जो क्रूज पे मिले थे जिनके पास मतलब जो नशे की हालत में नहीं थे। मतलब जितने 19 लोगों की गिरफ्तारी उनमें नशे की हालत में ये नहीं थे। ये भी चार्जशीट में। चलिए हम इस बात को इस सेंस में भी मान लेते हैं कि चलिए आपके पास नहीं मिली ड्रग्स, लेकिन ऐसा तो संभव बिल्कुल नहीं है कि आपको ये नहीं पता हो कि क्रूज पर क्या होने वाला है, ये ना पता हो कि क्रूज पर क्या हो रहा है। हाँ देखिए वो बात आपकी सही है, लेकिन वही है कि देखिए अब सब कुछ हम सबूतों के आधार पर चलते हैं। एक आपके मन में क्या चल रहा है उससे कोई केस नहीं बन जाता है। मन में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, हम भी सोचते हैं कि उसको हम मार देंगे, लेकिन वो मन की बात है। अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं वो चीज़ करते हैं तो हम क्राइम मतलब क्रिमिनल हो गए, लेकिन मन में तो बहुत सारी बातें हैं, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। जो सबूत है अभी फिलहाल उस पर हम बात करते हैं। और जो कोर्ट अभी तय, अब कोर्ट को ये डिसीजन लेना है कि उस चार्जशीट पे क्या वो वाकई आर्यन को क्लीन चिट देंगे कोर्ट भी अपने जजमेंट में, या फिर वो हो सकता है शामिल कर लें। अभी तो देखने वाली बात है। इसमें जो उस पर्टिकुलर जो प्रेस नोट आया उसकी जो लैंग्वेज है उसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि अभी जो 2 आरोपी हैं जिनके पास से ड्रग्स नहीं मिले, लेकिन ये भी संभव है कि ड्रग्स नहीं मिले। ये कंफर्म्ड है कि जो 6 लोग हैं उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई, हर आरोप से क्लीन चिट मिल गई है। हाँ, अभी तक जो बताया जा रहा है, जितना भी पढ़ा, देखिए 6000 पन्नों का हो सकता है कहीं कुछ बातें ऐसी मेंशन हो जो अभी तक सामने नहीं आई है, तो हो सकता है वो बातें हों। लेकिन अब बड़ा सवाल तो यही है चिराग कि अब जो समीर वानखेड़े है, आप खुद सोचिए कि एक पहली टीम वैसा ही है जैसे आरुषि एक मर्डर केस हुआ था कि नोएडा पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, सीबीआई क्लीन चिट है, फिर सीबीआई की दूसरी टीम आती है उनको गिरफ्तार कर लेती है। वैसे ही एक टीम इसमें कहती है कि नहीं, आर्यन खान दोषी है, 28 दिन तक जेल में रहते हैं, 2 अक्टूबर को गिरफ्तारी होती है और 28 अक्टूबर को उनको जमानत मिलती है। लेकिन एक दिन तक तो अड़चनों में चला गया था जमानत से बाहर, तो वो आए थे 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आए थे सुबह 10 से 11 बजे के तकरीबन। तो मतलब कुल मिला के 28 दिन तक वो जेल में रहते हैं। पहली टीम उनको गिरफ्तार कर जेल भेजते, तो सोचिए कि मतलब 28 दिन तक क्या आया, अगर वाकई नहीं थे तो सजा क्यों भुगती। और ऐसे सोचिए कि देश में ऐसे हजारों लाखों रोज केस होते हैं, कितने सच होते हैं कितने झूठ, अब कैसे अंदाजा लगे। ये तो बड़ा केस है तो जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, न जाने कितने केस होते हैं जिसका हम तक पहुंच ही नहीं पाते। चलिए, एक फादर के लिए भी ये एक बहुत राहत की बात है, उनके बेटे के लिए तो ऑब्वियसली है ही। शाहरुख खान भी रिलीफ महसूस कर रहे होंगे कि एक जो बड़ा केस था उससे कम से कम उनकी लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बड़े अजीब अजीब बातें हो रही थी। कई कह रहे थे कि हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया की बातें हैं, जो कई कह रहे थे सेटिंग हो गई, कई कह रहे थे अब मोदी सरकार के बहुत क्लोज हो गए शाहरुख खान। कईयों ने तो इतना तक कहा कि एक पिक्चर आई थी जिसमें शाहरुख खान पीयूष गोयल को पीछे से ऐसे इशारा करके उन्होंने देखा और उनको नमस्ते कर रहे थे, तो उसको भी जोड़ रहे हैं कि देखिए अब कितनी बढ़िया बातचीत हो गई है तो शायद इनको इसका फायदा मिल गया। या कई लोग कह रहे हैं कि बड़ा बहुत मोटा पैसा गया है, मतलब बहुत मोटा पैसा चढ़ा दिया गया है। तो तमाम देखिए ये आरोप है, इन पर हमारा कोई कॉमेंट नहीं है, लेकिन ये हमने इसलिए मेंशन किया क्योंकि लोगों के मन में ये बातें सोशल मीडिया तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जो अपने दिल की बात हो सब लोग तो दिल की बातें लोगों ने कही है। फेवर में उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं शाहरुख खान के। उस समय जब केस हुआ था तो उनके चाहने वाले भी लोग कहते थे जानबूझ के फंसाया गया है, फंसाया गया, सेलिब्रिटी के बेटे हैं। तो दोनों अपने अपने तर्क हैं, दोनों अपने, कई लोगों ने तो इसको धर्म विशेष से भी जोड़ा था। बिल्कुल, आजकल चीजें चल रही। और आपको वो नाम बता देते हैं कि आर्यन के अलावा जिन 5 लोगों को और इस केस से एक तरह से क्लीन चिट मिली है उनके नाम बता देता हूं मैं। उनके नाम है एविन शाहू, गोपाल जी आनंदो, समीर साईघान, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघली। तो ये वो 5 नाम है और आर्यन खान, मतलब टोटल 6 लोगों को इसमें क्लीन चिट मिली है 6000 पन्नों की चार्जशीट में। ठीक है, अब देखते हैं आगे इस केस में क्या होगा। क्या अदालत इस क्लीन चिट को पूरी तरह से क्लीन मानेगी या नहीं मानेगी, या आरोपियों को इसका फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। एनालिसिस अपना आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। थैंक यू।